चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और अभी आगामी जो बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक की परीक्षाओं को देखते हुए ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों के जीके जीएस के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए 20 प्रश्नों के शानदार रिविजन के साथ हम लोग आए हैं आपके साथ, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सभी 20 प्रश्न को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि वन डे एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, कैप्चर करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? ठीक है ना, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था। तो बी.डी. सावरकर। कौन बोले थे? बी.डी. सावरकर। पूर्ण बाजार का अर्थ क्या होगा? तो कई विक्रेता और कई खरीदार। पूर्ण बाजार का अर्थ क्या होता है? कई विक्रेता और कई खरीदार होता है। ठीक है, जहाँ कई विक्रेता और जहाँ कई खरीदार होंगे वैसे बाजार को आप पूर्ण बाजार कहेंगे। दुर्लभ मुद्रा क्या होता है? जिसका बाहरी मतलब विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो उसको दुर्लभ मुद्रा कहेंगे, मतलब वो कम होगा। ठीक है ना, जिसका बाहरी मूल्य है ना, बाहरी या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो, बाहरी मूल्य या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो तो वो ऐसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहिएगा। जैसे डॉलर दुर्लभ मुद्रा के रूप में माना जाता है। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास। भारत में शासन करने का जो अवशिष्ट अधिकार दिया गया किसके पास दिया गया? केंद्र सरकार के पास दिया गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगा? संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक, मतलब सब संसद का सेशन चलेगा तो उससे शुरुआत से 6 सप्ताह तक इसका रहेगा। मतलब इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 सप्ताह तक रहता है, माने अधिकतम सीमा 6 सप्ताह तक है। और राष्ट्रपति पूछेगा अध्यादेश कौन अनुच्छेद के द्वारा जारी करेगा? तो अनुच्छेद 123 याद रखेंगे। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 याद रखेंगे। अगर राज्यपाल के लिए बोलेगा अध्यादेश, ठीक है, आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ही व्यक्ति है जो अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद याद रखेंगे 213। और अध्यादेश तब जारी हो जाएगा जब संसद का सेशन न चल रहा होगा। पूछेगा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सेशन न चल रहा हो। तो ही कर अध्यादेश का अधिकतम अवधि कब होगा? संसद के सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह, या डायरेक्ट आप 6 सप्ताह बोल सकते हैं। कौन सा पौधा फूल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? फूल नहीं देगा लेकिन बीज पैदा करेगा, साइकस। कौन करेगा? साइकस। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा का अवशेष मिला था? तो लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। और लोथल कौन नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। ठीक है, याद रखेंगे। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के। बैंक दर की वृद्धि से क्या होगा? तो क्रेडिट महंगा हो जाता है। बैंक दर की वृद्धि से क्रेडिट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। त्रिशूल किस प्रकार का परिक्षेपास्त्र है? त्रिशूल किस प्रकार का परिक्षेपास्त्र है? तो जमीन से हवा में मार करने वाला, जमीन से हवा में मान करने वाला परिक्षेपास्त्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस के लिए प्रसिद्ध है? तब फलों की खेती के लिए। फलों की खेती के लिए जो फलों का खेती होगा वो किस जलवायु में होगा? ज़्यादा भूमध्य सागरीय जलवायु में फलों की खेती बेहतर होती है, इसलिए फलों की खेती के लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होगी? तो पश्चिम तटीय मैदान में। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिम तटीय मैदान में होता है। चावल की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होगा? तो पश्चिम बंगाल में। चावल की खेती सबसे अधिक कौन राज्य में होगा? तो पश्चिम बंगाल में चावल का खेती सबसे अधिक होता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ किसके लड़ाई के कारण? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसको आप राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध भी कह सकते हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है? महाबलीपुरम मंदिर है, जो किसके शासनकाल में बना? पल्लव वंश के शासनकाल में। पल्लव वंश के शासनकाल में। गौण बाजार का संबंध क्या है? जहां प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद होती है। जहां प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री और खरीद होगा उसी को आप गौण बाजार कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो तमिलनाडु में। लिग्नाइट का सर्वाधिक मात्रा कहाँ? तमिलनाडु में होता है।
चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चाय का उत्पादन के लिए देखेंगे गर्म, आर्द्र और पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, गर्म, आर्द्र और पहाड़ी क्षेत्र। और भारत में जो चाय है दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में असम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये सब क्षेत्रों में आपको ज़्यादा, गुवाहाटी है, ये सब क्षेत्र में चाय आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में? तो गर्म, आर्द्र और पहाड़ी होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेगा। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का, या विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बहुत आसान क्वेश्चन, हॉकी। किससे? हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना होता है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना होता है? तो अरावली श्रेणी के द्वारा, अरावली श्रेणी के द्वारा। तो बच्चों 20 प्रश्नों का शानदार प्रश्न हम यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।